नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज़। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं भारत में भी कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र के गांव खुड्डा खामपुर इलाके की वो दंगा पीड़ित बस्ती है जिसे 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद जमीयत उलेमा ए हिंद के सदर जनाब अरशद मदनी साहब ने लगभग 200 दंगा पीड़ित परिवार के लिए बसाई थी। पिछले 7 वर्ष से ये परिवार इस बस्ती में रहकर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन एक बार फिर ये सभी परिवार लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हो गए हैं। बल्कि परिवार का पेट भरने के साथ साथ आर्थिक संकट खड़ा होने के कारण रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर भी फीकी साबित हो रही है। शहर काजी तनवीर आलम ने 4 टीवी के माध्यम से सभी मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि वो घर में रहकर नमाज अदा करें, साथ अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए दें। इस्लामुद्दीन। अच्छा, आप लोग यहाँ पे इस कॉलोनी में कब से आए हो कि क्या वजह रही जो यहाँ पे आपको शरण लेनी पड़ी? वो जो 2013 में दंगे हुए थे, यहाँ देखो सामने। दंगे हुए थे ना, यहाँ मुजफ्फरनगर दंगा मशहूर है, उसमें आए थे हम यहाँ। अब देश के क्या हालात हैं फिलहाल के? अब देश के तो यही है, कोरोना का हमला हो रहा है, कोरोना तो वायरस फैल रहा, उसकी वजह से हम भी लॉकडाउन पर पूरा अमल कर रहे हैं। कारोबार की क्या स्थिति है? आने वाला त्योहार किस तरह मना पाएंगे आप लोग? कारोबार तो है ही नहीं जी, कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म है। मजदूरी हैं यहाँ सभी। हम तो ये चाहते हैं कि सबके यहाँ वो मनरेगा में और ये श्रम कार्ड बन जाए, ये मेहरबानी हो। तो जैसे रमज़ान का महीना है, किस तरह की तैयारियां की हैं आप लोगों ने यहाँ पर? रमज़ान की तैयारी क्या, रमज़ान अपने जो मतलब मस्जिदों में जाने की पाबंदी है। 2-3 आदमी मस्जिद में पढ़ेंगे और बाकी अब अपने घरों में पढ़ेंगे। नूरजहां। अच्छा नूरजहां, ये बताइए आप यहाँ कब आए और किस स्थिति में आना पड़ा यहाँ? 7वीं साल ही लग रही यहाँ तो, 7वीं साल ही लग रही यहाँ तो। क्यों आए थे यहाँ? नहीं आए थे जी, दंगा के मारे। तो ये कॉलोनी किसने बनवा के दी? कितने परिवार यहाँ रह रहे हैं? अरशद मदनी, हाँ अरशद मदनी ने बनवाई देवबंद वाले में। अब आपका एक त्योहार आने वाला है, रमजान भी है, ईद है, किस तरह मना पाओगे? क्या तैयारियां हैं? अल्लाह मददगार है बस इस त्योहार का तो, इस त्योहार का रमजान का तो बस हमें पता है जिस अहमियत हमें रखेंगे, जिस अहमियत हमारा त्योहार मनाएगा। तो योगी जी से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? जी फिलहाल तो हमें कुछ नहीं है, बस अल्लाह के ऊपर है, जो भी कुछ है, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा इस त्योहार को। जैसे योगी जी और मोदी जी मदद कर रहे हैं लॉकडाउन में, इतनी बड़ी बीमारी यहाँ देश में फैली है, तो आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बताओ? जी मुझे नहीं पता ऐसे की बात तो। जी हमारा नाम है सोनम। एक टाइम टुकड़ा है जी, एक टाइम नहीं है जी, बहुत हालात डोल है जी, कुछ भी नहीं है जी। सरकार से उम्मीद लगाया कि हमारे लिए कुछ भेजेगा, अगर जी कुछ भेजा नहीं, अब लोग कोई कार्रवाई नहीं करा। अजी प्रधान द्वारा चावल आए थे जी, बस कुल चावल अजी, और आगे कुछ नहीं आया। अच्छा, कब आए थे आप लोग यहाँ? कब से रह रहे हो? जी हमें 7 साल हो गया, 8वीं साल लग रही। क्यों आए थे यहाँ? क्यों आना पड़ा था? जिन आए थे जब वो झगड़ा हुआ था। तो कितने लोग आए थे यहाँ पर? यहाँ तो जी ऐसे आए थे 150-200 लोग आ रहे जी। अजी बहुत परेशानी के हालात गुजर रही है। अच्छा, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, एक बहुत बड़ी बीमारी देश में फैली है, योगी जी और मोदी जी सरकार कह रही है कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा देशवासी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अजी अब हम तो नहीं सोच रहे हैं मोदी जी आओगे जी, सरकार की तरफ से कुछ आएगा। अजी अब तक तो कोई मदद आई नहीं, बहुत परेशानी हो रही है जी। अच्छा, रमजान और ईद को लेकर किस तरह की तैयारी की है आप लोगों ने? जी कुछ भी नहीं, ना तो है तो ना कर रहे जी कोई तैयारी, किस लिए करा जी? अपना नमक की रोटी खाओगे, गेहूं काटे जी, बस नमक की रोटी खाओगे, अपना पानी पिएगे, इसलिए करेंगे जी। 35 साल जैसे भी रखेगा या मरो या जियो जी, बताओ जब कोई आई नहीं रही, परेशानी इतनी हालात डोन है जी।
कोई सरकार कोई पैसा नहीं भिजवा रही ना कुछ भिजवा रही जी। राशन मिल रहा है आपको राशन से? जी राशन से मिल रहा है जी। या यूँ देखो भैया, राशन से ही क्या हो, सब्जी भी चाहिए उसकी गाल, हल्दी नमक मिर्च भी चाहिए उसकी गाल, बच्चों को ऐसे भी नहीं जो चाय का पानी भी मिल रहा हो। नाम काजी तनवीर आलम, शहर काजी मुजफ्फरनगर। अच्छा काजी साहब, ये बताइए, जिस तरह से पूरा देश में कोरोना महामारी चल रही है, सरकार ने पूरा लॉकडाउन किया है और इसी बीच अब उसकी समयावधि भी बढ़ा दी गई है और इसी बीच जो है रमजान भी शुरू होने वाले हैं, तो किस तरह से मना पाएंगे आप त्योहार और क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं लॉकडाउन के? देखिए, सबसे पहली बात तो कोरोना वायरस के मुताल्लिक़ यही है कि ये फैलने वाली लगने वाली बीमारी है, इसलिए उसके लिए एहतियात ज़रूरी है। और तकरीबन 1 महीने करीब हो गया है जब से ही ये लॉकडाउन शुरू हुआ है। हम सभी मुसलमान जो हैं वो अपनी नमाज़ें घरों पर अदा कर रहे हैं 5 वक्त की, और जुम्मा भी घर पर ही पढ़ रहे हैं। तो एक तरह से मस्जिदों में सिर्फ कहना चाहिए बंद है, सिर्फ 2-4 लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं, मुअज्जिन वगैरह, इमाम साहब, वो अदा कर रहे हैं। अब क्योंकि रमज़ान जो है ख़ुसूसी तौर पर इबादत का महीना है, अल्लाह की रहमतों का महीना है, और इसी महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ था, इसलिए इसमें दिन में रोज़ा रखा जाता है और रात को तरावी में नमाज में कुरान शरीफ पढ़ा और सुना जाता है। तो इस कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है उसके मद्देनज़र उलमा ने यही फ़ैसला किया है, ख़ास तौर से हमारे दारुल उलूम देवबंद ने एडवाइजरी जारी की है और तमाम लोगों ने भी, और हमने भी अपील यही की है कि आप तरावी अपने घर पर अदा करें और किसी किस्म में से जो है वो मस्जिद में इकट्ठा ना हो, और इफ्तार वगैरह जैसे मस्जिद में किया जाता है, मुसाफिर भी होते हैं, महल्ले वाले भी होते हैं, गरीब लोग भी उसमें होते थे और सब लोग मिलकर वहाँ इफ्तार करते थे, तो वो इफ्तार जो है अपने घर पर ही किया जाए। अच्छा काजी साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस तरह से लॉकडाउन के चलते सभी जो है रोजगार और व्यापार जो है पूर्ण रूप से बंद ही हो गए हैं एक तरह से, और मध्यम वर्गीय परिवारों की बात करें तो किस तरह मना पाएंगे वो लोग त्योहार? जी देखिए, जहाँ तक इबादत का ताल्लुक़ है वो तो दिन में रोज़ा रखना है, रात को तरावी पढ़ना है, अल्लाह का जिक्र करना है। अब रही उसकी रोज़गार की बात है तो उसके लिए तो भाई देखिए सभी के सामने परेशानी है, लेकिन हमारे यहाँ इस्लाम में उसका एक तरीक़ा है और वो ज़कात का है। ज़कात आप उसे यूँ समझ लीजिए इनकम टैक्स, जो साल भर की आमदनी पर साल भर जो इनकम होती है उस पर अदा किया जाता है। तो जो तिजारत करने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, ठीक है, बड़े लोग हैं, जिनके पास जो ज़कात निकालेंगे, जो खैरात निकालेंगे, उससे वो अपने मुसलमान भाइयों की मदद कर सकते हैं, उनको पैसा भी दे सकते हैं और उन्हें जिन्स के शक्ल में, राशन की शक्ल में भी वो उनकी मदद कर सकते हैं। अच्छा, क्या कोई विशेष तैयारी की गई है लॉकडाउन के चलते रमजान और ईद के लिए? हाँ, वही हम प्रशासन भी यही चाह रहा है। आज मीटिंग भी थी, एडीएम साहब वगैरह थे, उसमें एसपी साहब थे, तो वही यही चाह रहे हैं कि साहब जिस तरह से लॉकडाउन जारी है उसका पूरी तरह से पालन किया जाए। और मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि हमने भी अपील जारी करी है पहले, और हमारे उलमा हज़रात ने भी यही अपील जारी कर रहे हैं, लगातार घरों में रहकर इबादत करें और बाहर न निकलें। बाकी जो लोग वहाँ पहले से नमाज अदा करते आ रहे हैं, 2-4 लोग मस्जिद में अदा करते हैं। अभी आपने बताया कि एक जिला प्रशासन की आज मीटिंग भी थी, क्या जिला प्रशासन ऐसे लोगों की सहायता करेगा जो रमजान में इस तरह के जो जिनके बिल्कुल रोजगार ठप हो सकते हैं? हाँ, वो सरकार की योजना है और सरकार की शासन की योजना है, जो उसका काम क्रियान्वयन कराना का काम जो है वो जिला प्रशासन का है, जाहिर सी बात है। तो वो इस बारे में कर भी रहे हैं, कहीं वो चावल वगैरह बटे हैं, राशन भी बटा है, बिना पैसों के भी अब सुन रहे हैं। लेकिन इसमें जो है इस कड़ाई से और ज़्यादा क्या कहना चाहिए, इसके अंदर ईमानदारी से इसमें प्रशासन को काम करना होगा और जिन लोगों तक ये मदद नहीं पहुंची है उन तक पहुंचाना है, नीचे के तबके तक भी। ना खाने पीने का राशन है, परेशानी नहीं चाहिए भैया, जब रोजगार नहीं होगा तो खाएंगे कहाँ से? अच्छा, आप लोग कहाँ से आए थे और कब से रह रहे हैं यहाँ? हमें तो जी ऐसा हो लिया 7 साल। कहाँ से आए थे?
इधर से आए थे बिजरौल की तरफ से। क्या वजह रही थी आने की? जब झगड़ा हुआ था जी, जब आए थे। तो जिस तरह लॉकडाउन है, आगे रमजान है, तो किस तरह की तैयारियां हैं घर में? जी अभी तो कुछ भी तैयारी नहीं है, ऐसे ही है अभी तो अपने घर में। सरकार से क्या उम्मीद लगा रखी है आपने त्योहारों की? कुछ भी उम्मीद नहीं है भैया, क्या उम्मीद होती है, अभी तो बैठे हैं अपने घर। कोई भी उम्मीद नहीं है, ना कुछ आने की है कोई, भाई कोई उम्मीद लगी बैठी, कोई आवेगा, कोई मदद होगी कोई। जैसे लॉकडाउन चल रहा है, घरों में रहने की हिदायत दी गई है, सारे कामकाज ठप हैं, जी तो किस तरह का माहौल है घर में? घर में जी टाइम पे जैसी रुकी सुखी मिली खा रहे, बस यही है, और क्या होता, और तो कुछ भी नहीं है। जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही? नहीं जी अभी नहीं कुछ भी होया। रमजान का भी महीना आ गया है, त्योहार भी हैं। जी इस लॉकडाउन से चलते हुए नुकसान तो बहुत है, सब कुछ नुकसान है। कारोबार बंद हो चुके हैं, अपना जो छूट मिल रही है सुबह 2-3 घंटे की, उसमें ही लेन देन थोड़ा बहुत हो जाता है, मतलब दूध लाना, ये लाना, घर की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं किसी भी तरह से। और ये इंशाल्लाह रमज़ान आ रहे हैं, देखिए जो करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, जो भी होगा बेहतर ही होगा। और बस रमज़ान की बात हम इंशाल्लाह घर ही बैठे करेंगे, ये सब कुछ है। अच्छा, ये मुजफ्फरनगर का जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का एक बहुत ही मशहूर बाज़ार है, जहाँ त्योहारों के समय मेले जैसा लगता है, तो क्या महसूस किया जा रहा है इस बार? इस साल तो बहुत ही मतलब जैसे लॉकडाउन लगा दी जा रहा है, तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन जैसे पिछले साल की तरह इस साल भी उम्मीद थी, भाई रमज़ान आ रही है, रमज़ान मुबारक आ रहे हैं, हम ये अपना ये करेंगे, काम करेंगे। और सभी की इसमें मेहनत मजदूरी होती है भाई, ऊपर से लेके सभी का काम बनता है, मजदूरी होती है, दुकानदारों का काम चलता है, सभी की रोजी रोटी चलती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, सब जो सभी लोग परेशान हैं। लेकिन अब जो इंशाल्लाह रमज़ान आ लिए हैं, इसमें जो ऊपर वाला करेगा बेहतर ही करेगा इंशाल्लाह। जो कुछ है सब आपके सामने है, और ऊपर वाला सबकी हिफाजत फरमाए। तो किस तरह से त्यौहार मनाया जा रहा है? बस त्यौहार तो कुछ नहीं बनाया जा रहा है, बस अपना घर बैठकर जो भी होगा घर पर ही होगा। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।